दूसरे ये एक इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है दुनिया को, क्योंकि आईएसआईएस के जिसने इतना बड़ा ब्लास्ट अंजाम दिया, इतने सारे बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा, वो पनपा पला बढ़ा हुआ पाकिस्तान का बड़ा किया हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान का रोल क्या है? वो किसकी तरफ है, किसके साथ है? एक तो मैं आपको बताऊं कि आप ये जो नैरेटिव बनाया है पाकिस्तान अब सपोर्ट कर रहा है, इसको छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। इसका कोई हकीकत भी नहीं, नतीजा भी नहीं है। दूसरा ये है कि हमने उधर ये जो काबल इदारे ने एडमिनिस्ट्रेशन ने अशरफ गनी जो सरबराह था काबल इदारे के, जो उन्होंने क्यों अबंडन किया, प्रेसिडेंट को अबंडन किया, सब ऑफिसर्स को अबंडन किया, जो मिलिट्री आउटपोर्ट थे उसको अबंडन किया। उसके नतीजे में जो आईएस के मेंबर थे वो जेल में थे, वो सब रिहा हो चुके। हम चाहते थे उसको बातचीत के लिए मुंतजर थे, उससे राबिता कि वो पीसफुल ट्रांसफर करे, ताकि ये सब चीज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के चार्ज में आ जाए और कोई भी ऐसा लॉ और ऑर्डर का सिचुएशन म्यान में ना आ जाए, वजूद में ना आ जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा छोड़ दिया सबको, तो इसके नतीजे में ये प्रिजनर भी रिहा हो गए और प्लंडरिंग भी वाक़े हुए और बहुत सी मुश्किलात सामने आए। फिर हमारी फोर्सेस आए, बीच में एंटर हुए दाखिल से काबुल सिटी में और ये सिचुएशन को दोबारा कंट्रोल किया। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी उन पर है, उन पर जो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल थे उसके सरबराह था, उन पर है। आईएसआईएस के को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। ये वर्ल्ड ओवर कई जगहों पर ये थ्रेट हो सकती है, इंक्लूडिंग इंडिया। कश्मीर में उसके लोग और हिंदुस्तान में कई दूसरे कोनों से उसके लोग पकड़े गए हैं। आईएसआईएस के को लेकर आपका नजरिया क्या है और आपका रुख क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में? हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, सबको हमने बताया है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन हो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये क्लियर पॉलिसी है, हमने वाज़ेह तौर पर कहा भी है और कई टीवी स्टेशन और मीडिया आउटलेट्स के जरिए कहा है और अभी फिर भी कह रहा हूँ। आपसे जब मेरी पहली बार बात हुई थी तब भी आपने इस बात को कहा था, आज आप रिइटरेट कर रहे हैं। अगर आप इसको और स्पष्ट कर दें, क्योंकि कुछ आवाजें उठी पड़ोस के मुल्क में जहां ये कहा गया कि तालिबान अब कश्मीर को पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर देगा। अगर आप इसको फिर से स्पष्ट कर दें तो अगर कोई एम्बिग्विटी है कहीं किसी के दिमाग में तो क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि हम अफगानिस्तान में ये पॉलिसी है, कमिटमेंट है, किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करें। हम फोकस करेंगे कि अफगानिस्तान की तामीर नौ पर और अफगानिस्तान के लोगों के लिए इक़्तिसादी और मैशत को बेहतर बनाने पर और अफगानिस्तान में पीस बिल्डिंग पर के पीस को बिल्ड करें और ये पर कि हम अफगान अवाम आपस में नेशनल यूनिटी को जिसको बिल्ड भी करे और सस्टेन भी करे। तो ये हमारे प्रायोरिटीज है अफगानिस्तान में। इंडिया में एक कंसर्न और है सुहेल शाहीन, इंडिया में मसूद अजहर मोस्ट वांटेड है। मुंबई का ड्रेडेड अटैक हो, पार्लियामेंट का अटैक हो, आप जानते हैं, पूरा ट्रेल जानते हैं आप। वहां मुल्ला बरादर से मसूद अजहर की मुलाकात की खबरें भी हैं हिंदुस्तान में, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने नहीं सुना है कि जो ये खबरें जो आपके को पहुंच गए हैं, मैंने बिल्कुल ये सब नहीं सुना है। कश्मीर को लेकर आप अपनी पॉलिसी क्या है वो स्पष्ट करेंगे सुहेल शाहीन? मैंने आपको बताया कि हम किसको इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसके खिलाफ इस्तेमाल करे, लेकिन जनरल पॉलिसी हमारी ये है, जिधर भी हो, कश्मीर भी हो, इनसाइड इंडिया भी हो, दूसरा जगह भी हो, दूसरे इस्लामी ममालिक भी हो जो है, या अफगानिस्तान में भी हो, हमारी माइनॉरिटीज है, वो सब हक रखते हैं जैसे दूसरे सिटीजन है, वो उसके बराबर हक रखते हैं। और
तो ये इस पर हम मोरली ये कहते आ रहे हैं, लेकिन ये कि हम मिलिटरीली किसी दूसरी जगह ऑपरेशन करें, ये हमारी पॉलिसी नहीं। हाँ, क्योंकि आपने चाइना के संदर्भ में कहा था, चाइना के रिलेशन में, कि उइगर मुसलमानों का मसला उनका अपना मसला है, उनका इंटरनल मैटर है। नहीं, हमने उधर भी जैसा कहा था कि ये वो उनकी सिटीजन है, सिटीजन्स है, वो उसका जैसे दूसरी उसके सिटीजन है, ऐसा उनका भी हक है। जो भी सिटीजनशिप का हक है और कानून में सबको एक्सेस होना चाहिए, तो ये हमारी पॉलिसी है। दुनिया में एक फिक्र कुछ जगहों पर यह भी है कि अमेरिका अपने पीछे एक बड़ा आर्सेनल जो छोड़ गया है, वेपन्स का, एम्यूनेशंस का, ड्रोन है उसमें और कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। क्या वो आपके साथ सुरक्षित समझे जाएं और उनका उपयोग कहीं गलत नहीं होने पाएगा, या आप इंश्योर करेंगे? नहीं, हमारी पॉलिसी है, अगर हमारे कम हो असलहा और ज्यादा हो, पॉलिसी मैंने आपको वाज़ेह किया। ऐसा तो आपके पास भी बहुत ज्यादा असलहा है, जो आपके पास असलहा है वो हमारे पास नहीं है, बहुत ज्यादा है। और हर साल बिलियंस के डॉलर खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो असलहे खरीदने पर। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप खामखा वो इस्तेमाल करें, वो तो अपनी हिफाजत के लिए होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए है, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए है। ये तो हमारी फॉरेन एजेंडा ही नहीं है, तो ये गलत, ये भी एक प्रोपागंडा है और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, सस्पेशन क्रिएट करने के लिए। कुछ हरकत नहीं इसमें। आप लोग लगातार लोगों को ये अश्योर कर रहे हैं कि वो महफूज हैं। आपने आम माफी का भी ऐलान कर दिया, आपने कहा कि सब लोगों को के जान और माल की हिफाजत की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद लोग क्यों छोड़ रहे हैं अफगानिस्तान? इतनी बड़ी तादाद में अफगानी क्यों छोड़ना चाहते हैं अफगानिस्तान? जी, अगर यूएस अभी भी इंडिया में एक ऐलान करे कि सब लोग जो जाना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेटल करने के लिए, वो दिल्ली एयरपोर्ट चला जाए नेक्स्ट 2-3 आवर्स में, आप देखेंगे कि लाखों लोग उधर एयरपोर्ट में जमा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सब स्केयर्ड है, टेरिफाइड है आपके गवर्नमेंट से, आपसे। बच्चों और महिलाओं के लिए आपने बार बार बातें कही हैं, एक बार फिर से आप दोहराएंगे कि आपने आखिरकार उनको लेकर क्या तय किया है, ताकि जो लोग सुन रहे हों उनके दिमाग में ये बात पैबस्त हो और बैठ जाए। आपने क्या सोचा है उनको लेकर, आगे आप कैसे उनके साथ ट्रीट करने वाले हैं? यू मीन वुमेन? राइट, यस। ये खवातीन के लिए तो हम कमिटेड है, उसकी एजुकेशन का जो हक है, उसी काम करने का हक है, उसके लिए बिल्कुल हम कमिटेड है, वो कर सकते हैं। उन्होंने बल्कि उन्होंने एक्चुअली ये शुरू भी किया अपने काम का, जॉब को उन्होंने जो ज्वाइन किया, रिज्यूम किया है। और जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है वो स्कूल जा रहे हैं सारे अफगानिस्तान में, काबुल सिटी में भी, और जो प्रोविंसेस है अफगानिस्तान के दूसरे सूबे है उसमें भी उन्होंने जाना शुरू कर दिया है स्कूल को। तो ये प्रैक्टिकली हम दिखा रहे हैं सब को, और ये हमारी पॉलिसी भी है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं। सिर्फ ये है कि वो इस्लामी हिजाब रियायत करे, और मुश्किल नहीं। हिंदुस्तान में सुहेल शाहीन, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो अश्योरेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं सुहेल शाहीन तालिबान ये स्पष्ट करे कि क्या पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करने देगा वो अपने रिसोर्सेस को हिंदुस्तान के खिलाफ, और अगर कभी पाकिस्तान ऐसी कोशिश करेगा तो वो उसको रोकेगा क्या? ये तो मैंने आपको कहा कि आप ये इंडिया पर डिपेंड करता है कि वो अफगानिस्तान के अवाम के खिलाफ ये खसमाना पॉलिसी को जारी रखते हैं, या चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो एक आवाम का एक हुकूमत वजूद में आ गया है, उसकी एटलीस्ट इम्पार्शियल रहते हैं, या उसकी जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट से
उसको चाहते हैं जारी रखते हैं, तो उसको उस पर डिपेंड करता है। हमारी पॉलिसी तो मैंने वाज़ेह तौर पर कहा कि एक ये है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज करे। तीसरा ये है कि हम मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान को एक ग्राउंड हो राइवलरी का। तो इसमें हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। सुहेल शाहीन, लेकिन इस तरह के जो एक्टर्स हैं, मसलन ISIS के, ये आपकी सरजमीन में ही रहकर और आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, इनको आप कैसे रोकेंगे? इनकी ताकत क्या आंकते हैं आप, और इनको कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा आपको? इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये हम इनिशियल बेस है, जब ये खारिजी कब्जा खत्म हो जाए आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फॉरेन फिनोमिना है। ये लोग अफगान नहीं है, अक्सरत बाहर से है, तो वो अफगानिस्तान में वो रूट नहीं पकड़ सकते इंशाल्लाह। कई जगहों पर एक थ्योरी चाइना को लेकर यह चल रही है कि चाइना की आपके रिसोर्सेस पर, मिनरल्स पर, ओर्स पर निगाहें हैं, लिथियम पर निगाहें हैं, और वहां वो अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए आपके साथ ताल्लुकात ठीक रखना चाहता है और इसीलिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसने कई मुल्कों को अपने डेट ट्रैप में फंसाया भी है। ये हकीकत आपसे भी छिपी हुई नहीं होगी। ऐसे में चाइना के साथ रिलेशन रखते हुए आप क्या सावधानियां बरतना चाहेंगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जो भी कि वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो रिलेशन को खराब कर दे हमारे और हमारे नीबरिंग कंट्री के साथ। अगर एक मुल्क आता है जो हम इसको जरूरत भी है, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, हमारे नेचुरल रिसोर्स में, जो मुल्क भी हो, तो वो तो अफगानिस्तान की मुफाद में है। इधर वो जॉब क्रिएट करेंगे, हमारी इक़्तिसाद बेहतर होगा। तो अफगानिस्तान में तो कम रिसोर्सेस नहीं है, नेचुरल बहुत ज्यादा है। चाइना क्या कि वो दूसरे ममालिक भी आ जाए फिर भी पूरा नहीं कर सकते, फिर भी बहुत स्कोप है, जरूरत है ज्यादा। तो ये चीज के सारे ममालिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में भी कर रहे हैं, खुद चाइना में बहुत से वो वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने उधर इंडस्ट्रीज बनाए हैं, अमेरिका ने उधर इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा चाइना भी दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट किया हो। ये तो एक इंटरनेशनल नॉर्म है, उसमें कोई खतरा नहीं। नॉर्दर्न अलायंस और उसके रेजिस्टेंस को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में उसको सबक और इबरत पकड़ना चाहिए। 40 साल के जंग से कुछ उसके रेजिस्टेंस से नहीं होगा। वो बेहतर है कि रिकॉन्सिलिएशन का और मुसालहे का रास्ता इख्तियार कर ले, और ये दूसरी सर्कल्स को, स्पाइलर्स को इंटरवेंशन का जमीना फराहम न करे, वरना मेरे ख्याल में इसकी मुफाद में भी नहीं है, अफगानिस्तान के अवाम की मुफाद में भी नहीं है, और हमारे वतन की मुफाद में भी नहीं है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। सुहेल शाहीन, बेहद शुक्रिया आपका, वक्त निकाला आपने और आपने तफसील से हमसे बातचीत की और कई मुद्दों पर आपने एलैबोरेटेड तरीके से बताया कि आप क्या सोचते हैं।